ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के महा उपाय बताने जा रहा हूँ। श्रावण मास कब से शुरू है, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार हैं और पुत्र धन प्राप्ति के लिए, अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। श्रावण मास का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो दंपति भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, शिवलिंग के सामने दीपदान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं, उनको पुत्र और अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में श्रावण मास का विशेष महत्व कहा गया है। श्रावण मास में किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष लाभ प्राप्त होता है। श्रावण मास में सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को प्रतिदिन जल देना है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में फिर आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा मंदिर में करें या घर में करें, ये भी एक प्रश्न होता है। भगवान शिव की पूजा क्या गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं? देखो, भगवान शिव की पूजा आप मंदिर में जाके कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। अगर घर पर पारद शिवलिंग रखा हुआ है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। श्रावण मास में महिलाओं को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। खासकर सोमवार के दिन कोई भी इच्छा आप बोलेंगे, प्रत्येक इच्छा आपकी पूरी होगी। श्रावण मास में गर्भवती महिला जिनका पंचम महीना प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले अगर प्रेगनेंसी है तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन 5 महीना लग चुका है तो उसके बाद पूजा ना करें। श्रावण मास में प्रतिदिन सबसे पहले भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार हैं। श्रावण मास 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, 12 अगस्त को समाप्त होगा। पहला जो सोमवार है 18 का है, दूसरा 25 जुलाई का है, तीसरा 1 अगस्त का है और चौथा सोमवार 8 अगस्त का पड़ेगा। ये 4 सोमवार इस बार पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। अभिषेक किससे करना है? अभिषेक आपको 5 चीज़ों से करना है। गाय का दूध, दही, घृत, घी, शहद, शक्कर, इन 5 को मिक्स करके सबसे पहले आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे अपनी इच्छा बोलते हुए। उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक करेंगे। फिर आपको भगवान शिव को भस्मी अर्पण करनी है। भस्मी जैसे आप शिवलिंग पर देख रहे हैं, कोने पर शिवलिंग है, त्रिपुंड लगा हुआ है, ऐसे आपको 3 लाइनें खींचनी है। सुहागिन महिलाओं को श्रावण मास में माता गौरी की पूजा भी करनी है। भस्मी लगाने के बाद में आप माता पार्वती को सिंदूर का टीका लगाएं। अब महिलाओं को सिंदूर का टीका जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर जो मांग भरने वाला होता है, एक डिब्बी ले आएँ और उसमें से माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, टीका लगाएं, और उसमें से जो उंगली में बच जाता है वह आप अपने लगा लें। इससे सौभाग्य, अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। श्रावण मास में जब आप भस्मी अर्पण कर लें, फिर उसके बाद में भगवान को अक्षत चावल अर्पण करने, फिर आप बेलपत्र अर्पण करें। ऐसा करने से आपको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी और पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। श्रावण मास में धतूरे का फल और धतूरे का पुष्प भगवान को अर्पण करने से पुत्र संतान के योग बनते हैं। श्रावण मास में सोमवार के दिन गेहूं, अगर थोड़े से गेहूं और चावल मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं तो पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। श्रावण मास के सोमवार का व्रत का संकल्प कैसे करें? जब भगवान की पूजा कर लें उसके बाद में फल, फूल माला, धतूरा, ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पण कर दें तो फिर भगवान के सामने आपको चौमुखी दीपक जलाना है। ये नियमित रूप से पूजा करनी है प्रतिदिन। अब सोमवार के व्रत शुरू करने हैं तो पूजा ऐसे ही करनी है। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आपको अपना नाम उच्चारण करना है। प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं श्रावण के सोमवार के व्रत शुरू कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे बोल करके आपको श्रावण के सोमवार शुरू कर देने हैं। श्रावण के सोमवार में क्या खाना है? देखो, श्रावण के जो सोमवार होते हैं, वैसे सोमवार के जो व्रत होते हैं वो मीठे और नमकीन रखे जाते हैं, यानी मीठा खा करके मीठा भोजन किया जाता है या नमकीन भोजन किया जाता है। लेकिन श्रावण मास में मीठे भोजन का ही महत्व होता है।
एक समय आपको दोपहर के समय या प्रदोष काल में एक समय ही भोजन करना है, वह भी मीठा। चूरमे का प्रसाद बना लें, चूरमे का भोग भगवान को लगाएं और वह प्रसाद आप खाएं। नियम क्या क्या होते हैं? नियम होते हैं कि सोमवार के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, दूसरे घर का अन्न नहीं खाना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए सोमवार के व्रत में। जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है। दीपदान प्रतिदिन शाम के समय और सुबह के समय भगवान शिव के सामने और माता पार्वती के सामने आपको दीपक जलाना है। दीपदान का विशेष महत्व होता है, शास्त्रों में बताया गया है, और श्रावण मास में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये हो गई पूरी जानकारी। अब आपको उपाय क्या करने हैं? देखो, सबसे पहला उपाय, पूजा तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही चावल और गेहूँ प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। भगवान को धतूरे का फल, अगर धतूरे का फल आपको मिल जाता है तो वह भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे अच्छे योग बन जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है, जीवन में आ रही सारी परेशानी दूर होती है। दीपदान, भगवान के सामने दीपदान जरूर करना है, बेलपत्र जरूर चढ़ाने हैं, बेलपत्र, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दूध से अभिषेक, भगवान का गाय के दूध से अभिषेक नियमित रूप से करना है। सोमवार के यह उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं। प्रतिदिन नियमित रूप से सोमवार की कथा का श्रवण करें। महिलाएं हरी चूड़ी जरूर पहनें। श्रावण मास में महिलाओं को हरी चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। श्रावण मास में महिलाओं को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास का जो महीना है यह हरियाली का महीना होता है, हरा भरा महीना होता है, और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में किए गए प्रत्येक उपाय का महालाभ मिलता है और भगवान प्रसन्न होकर के प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण मास में गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन गौ माता को रोटी गुड़ खिला करके आना चाहिए और आते समय थोड़ा सा दूध लेकर के आएँ, उससे भगवान का भोग लगाएं। अब आपको खीर का, प्रतिदिन खीर बना करके उसका भोग लगाना चाहिए भगवान से, और वह प्रसाद के रूप में खानी भी चाहिए। फिर देखना कितनी जल्दी आपको मनोकामना पूरी होगी और प्रत्येक कार्य बनते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। भोलेनाथ महाकाल आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही जो नियम बताए उनका पालन करें, जो उपाय बताए उनको भी करें। फिर देखना कितनी जल्दी आपको प्रभाव दिखेगा। भोलेनाथ हर मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी करेंगे।